हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. The body stops after 5 seconds due to friction between body and the floor. The value of the coefficient of friction is. इसमें बोल रहा है कि एक बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है और उसका मास 10 kg है और वह 5 सेकेंड के बाद रुक जाती है। तो हमें जो बॉडी और सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह मालूम करना है। तो देखिए, जब हम टाइम को मेजर करना चालू किए तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी था, उस समय उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे और 5 सेकेंड के बाद वह बॉडी रुक जाती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। और यहाँ पर बॉडी चूंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन भी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वह नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी डी एक्सेलरेशन होगा। तो मान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वह -a है। तो हम v इक्वल टू u प्लस at जो इक्वेशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, इसको यूज करके हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर v 0 है और u 20 है और t 5 है। तो इस सब का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यह हो जाएगा 0 इक्वल टू 20 माइनस a इंटू 5। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वह 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब देखिए, जो फ्रिक्शन फोर्स है वह उसको हम लोग देखते हैं कैसे लगता है। या जो नॉर्मल फोर्स है वह अपर डायरेक्शन में लगता है, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड होगा mg के इक्वल होगा। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ चूंकि बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। और जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वह μn होता है। म्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और n नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में है और जो mg फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में यह मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या करेगा, दोनों फोर्स, नॉर्मल फोर्स और mg ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे को बैलेंस करेगा, यानी नॉर्मल फोर्स इक्वल हो जाएगा mg के। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा μn इक्वल टू μmg। अब जो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार जानते हैं कि जो नेट फोर्स होता है किसी बॉडी पर वह मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स बॉडी पर लग रहा है वह सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो बॉडी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो जाएगा ma के। तो यह फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू μmg है, यह इक्वल हो जाएगा ma के। और m इक्वेशन के दोनों साइड है तो वह कैंसिल हो जाएगा और म्यू का वैल्यू हो जाएगा a/g। और a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी 4 है और g का वैल्यू 10 है। तो यह हो जाएगा म्यू इक्वल हो जाएगा 0.4 और म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है तो यह म्यू हो जाएगा 0.4 और हमारा यही आंसर होगा। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।